माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऑलरेडी घोषणा की है कि टीआरई 5 अगले साल 2026 में होगा और 2026 में टीआरई 5 होने के पूर्व एसटीईटी की जो परीक्षा है, इसलिए वैकेंसी जो है हम टीआरई 4 और टीआरई 5 का बांट के हम लोग जितने ओवरऑल वैकेंसी है वो दो परीक्षाओं में बांट के हम लोग नहीं टीआरई 4 2025 में होगा और टीआरई 5 जो है 2026 में होगा। तो टोटल जो वैकेंसी होगी थोड़ा इसमें होगा, थोड़ा अगला। देखिए आपका 50% ऑलरेडी आरक्षित हो गया, वो तो मूल निवासी का हो गया। 10% आपका इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए हो गया। क्लियर हो गया आपको? अब बच गया आपका 40% जो अनारक्षित था पहले। पिछले कैबिनेट में 35% उसका भी आरक्षण में हो गया, महिला आरक्षण मूल निवासी। तो 40 का 35 कितना हुआ? 40 जो अनारक्षित था उसमें 35% ऑलरेडी मूल निवासी का हो गया। अब बच गया 65। अब उस 65 का 40% ऑलरेडी आप इस प्रावधान के अनुसार अगर वो मैट्रिक और इंटरमीडिएट पास हो गया तभी वो। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमारे बिहार के एसीएस एस सिद्धार्थ ने डोमिसाइल पे क्या कहा और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि ये वर्क कैसे करेगा। तो चलिए दोस्तों, इसको एक सरल भाषा में सीखते हैं कि ये किस तरह से इसका क्रोनोलॉजी है और ये किस तरह से काम करेगा। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि ये जो 100% जो कहा जा रहा डोमिसाइल है, तो ये 100% किसी भी चीज़ का जो 100% होता है, तो 100% में आपको 50% का पहले से ही डोमिसाइल लगा हुआ है, जो कि SC ST EBC और मतलब BC इन लोगों के लिए मतलब 50% पहले से है। इस 100% में 50% पहले से ही डोमिसाइल है और 10% जो है आपका EWS। तो ये टोटल हो गया 60%। तो ये 100 में जो 60% है ये पहले से ही है, किसी को कोई तकलीफ़ तो नहीं इसमें समझने में। तो देखिए ये 60%, बाकी बचे 40%। अब इस 40% में ही क्या होता था कि जितने भी आपके बाहरी अदर स्टेट के हैं और चाहे बिहार के, वो सारे जनरल कैटेगरी जितने भी सारे थे वो इसमें फ़ाइट करते थे 40% में। लेकिन अब क्या हुआ है, अब इनका भी 40% में से इसमें आपका 35% दे दिया है महिलाओं का आरक्षण, महिलाओं के लिए। तो ये कितना हो गया, 40 का 35% करेंगे तो अप्रॉक्स 40 निकलेगा। तो इसमें भी 40 में से अब 14% महिलाओं को आरक्षण मिल गया। तो बाकी बचे कितना, 40 में अगर हम 14 माइनस करें तो 6 एंड 2 26, यानी अब बचे मात्र 26%। अब जो ये 26% बचे हैं, अब इसमें जो थे वो जनरल कैटेगरी के आते थे सारे, अदर स्टेट भी और बिहार के स्टेट वाले भी। अब इसमें से कहा गया है 40 और 60 का रेशियो बांटने। अब इसमें 26 में 40% है तो इसका तकरीबन 10.4% आएगा और इसका 15.6%। तो देखिए आपका जो शुरुआती का था 60, चलिए पहले से देखिए यहाँ पे 50% पहले से था, फिर 10% EWS का आ गया, फिर जाके महिलाओं के लिए 14% दे दिया गया, फिर अब जाके जो किया गया है 10.4%। तो ये सारे बिहार वालों के लिए है सीट। तो अब जोड़ लीजिए 50 10 60 60 10 70 4 74 10 84, यानी 84.4 ये जो है आपके डोमिसाइल है बिहारियों के लिए। तो जितने भी बिहार के कैंडिडेट हैं ये 84.4% में वो कंप्लीट करेंगे। अब बाकी बचे अप्रॉक्स 15.6, तो बाकी बचे 15.6 में ये आपके दोनों हैं, आपके बिहार के भी होंगे और ये अदर स्टेट भी होंगे। OS से मैं डिनोट कर रहा हूँ अदर स्टेट को।
तब इसमें भी देखिए आप दोनों कंप्लीट करेंगे तो यानी लगभग कहिए तो 95 से 97% ये आपको बिहारियों के लिए डोमिसाइल लागू हो चुका है, जो आपको ACS सर जो हमारे एस सिद्धार्थ थे वो बता रहे थे। और ये है आपका एकदम संक्षिप्त रूप में आपको बता दिया गया है कि डोमिसाइल किस तरह वर्क करेगा। तो चलिए दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी खबर है। जो भी TRE 4.0 की तैयारी कर रहे हैं और आगे आने वाले 5.0 वाले भी, ये बहुत अच्छी खबर है इन दोनों के लिए और ख़ास करके TRE 4 वालों के लिए, क्योंकि इन्होंने बहुत इंतज़ार किया और इन्होंने बहुत ही मतलब आंदोलन भी चलाए और मतलब बहुत प्रयत्नों के बाद ये डोमिसाइल आपका बिहार में लागू हुआ है। तो उन लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और जो सफल बनाए। तो चलिए दोस्तों, आप लोग को पता हो गया कि ये डोमिसाइल जो लागू हुआ है कितने % पे है और कितने बारियों को मिलेंगे, तो सब आपका क्लियर हो चुका है। अगर आपको भी अभी भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।